नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि से राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर लगातार कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार में प्रदेश के किसानों की तकदीर बदल रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं निशा शर्मा और सूजस की इस खास विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री अभियान के बारे में, जिससे प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल बनाने के लिए भजनलाल सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही देश के किसानों की बेहतरी को अपनी प्राथमिकता माना है। उनकी दूरदृष्टि और समर्पण के कारण ही आज देश का किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में एग्रीस्टेक योजना शुरू की गई, जिससे किसानों की जमीनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस योजना से न सिर्फ किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि जमीनों से संबंधित समस्याओं का भी अब निपटान संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। एग्रीस्टेक योजना से अब हर किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी तो मिलेगी ही, साथ ही ये योजना किसानों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना जैसी कई सुविधाओं से भी जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है। एग्रीस्टेक योजना से प्रदेश के किसानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। अब एक क्लिक के साथ ही किसानों को उनकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। सरकार किसान भाइयों को एक यूनिक आईडी जारी कर रही है, जिसे वे लॉगिन करके अपने समस्त रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। एग्रीस्टेक योजना किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इसी योजना से प्रदेश के हर किसान को जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों की विशिष्ट फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। ये 11 अंकों की आईडी भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक सरलता से पहुंचाने में काफी मददगार होगी। हमने कहा हमारा किसान हमारा कितनी दिक्कत करता है, कितनी परेशानी उसको होती है। हमने किसान की एमएसपी से लेकर के उसके खरीद से लेकर के सारे काम हम करने वाले हैं और हमने बजट में भी घोषित किए हैं। मैं आपको अगर एक बार बताऊंगा, किसान की चौपाल पर आप जाएंगे, किसान की मैंने अलग बुकलेट एक निकाली है, वो बुकलेट भी आपके पास जाएगी। किसान को हमने कितना किया है ये भी आपके पास जाएगा। हमने उन किसानों को भी किया है, ऋण भी हमने उस हिसाब से दिया, क्रेडिट कार्ड भी बढ़वाया है, गोपालक कार्ड भी हमने बढ़वाया है। और हमने कहा है कि जो किसान हमारे बैलों से खेती करते हैं, जो लघु किसान होते हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने काम दिया है। अगर वो बैलों से खेती करेगा तो हमारी सरकार उसके लिए 30,000 रुपए देगी, 30,000 रुपए उसको भी देगी। और हमने कहा कि अगर बैलों से खेती करता है तो गोबर गैस का प्लांट देगी, उसमें भी हम उससे किसी तरह से वो नहीं करेंगे, मात्र 25% पर गोबर गैस प्लांट भी हम उसको देंगे, जिससे उसकी घर की उपयोगिता भी उसमें साबित हो जाए। एग्रीस्टेक योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाकर किसान यूनिक आईडी नंबर जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ सफल रहने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अब इसे पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया है। इससे सरकार और प्रशासन को अब हर किसान के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। रामगढ़ तहसील का टारगेट 16,726 है, जिसमें 13,000 लगभग हो चुके हैं, 77%। जो किसानों की आईडी बन रही है उससे किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम किसान का जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उससे। तो कितने केवाईसी हो चुकी है अब तक? लगभग 13,000 समथिंग हो चुकी है रामगढ़ तहसील, 77%। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि किसान के पास जमीन तो ज्यादा होती है, लेकिन कई योजनाओं में उसे लाभ कम जमीन का मिलता है और इसी के चलते भजनलाल सरकार ने इस योजना को प्रदेश भर में लागू कर दिया है, जिसमें अब किसान की जमीन का माप, लोन संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी सभी जानकारी किसान को अपनी यूनिक आईडी पर ही अब मिल सकेगी। इसको अच्छा लाभ मिलेगा। अपने गवर्नमेंट जो भी इनके कुछ भी आएगा तो सीधे इनके खाते में जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में। तो किसानों को इससे क्या और क्या लाभ मिलेगा? किसानों को बहुत सारा लाभ मिलेगा।
इससे तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जो भी सरकार कर रही है। तो सरकार के द्वारा जो ये शिविर लगाया जा रहा है, किसानों के लिए लाभदायक है। हाँ, किसानों के लिए लाभदायक है, बहुत अच्छा है। आपने करा लिया रजिस्ट्रेशन? हाँ, मैंने एक तो आज कराया, एक 11 तारीख में कराया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लाखों किसान अपने पंजीकरण इसमें करा चुके हैं। वहीं जयपुर जिले में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी खुद किसान रजिस्ट्री शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि जयपुर जिले में अब तक आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविरों में करीब 3 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और 2.25 लाख से ज्यादा किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट पहचान भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके बाद जयपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आईडी जारी करने वाला जिला बन गया है। प्रदेश में ये योजना पूर्ण रूप से लागू होने के बाद सरकार को भी सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हर किसान को सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि किसानों का पूरा पुख्ता रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, जिसके आधार पर सरकार किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दे सकेगी। भविष्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामांतरण और क्रय विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी अब आवश्यक होगी। किसान आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच अब आसान हो सकेगी। इसके अलावा किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य योजनाओं में त्वरित खरीद भी संभव हो सकेगी। किसान की फसल के मुताबिक डिजिटल तरीकों से फसलों का बीमा अब संभव होगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी के तहत एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को प्रदेश में लागू किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान से राजस्थान के किसानों को अब कई तरीके से संबल मिलेगा। तो इस अभियान का पूरा उद्देश्य किसानों की पहचान को पंजीकृत करना है, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायताओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर भी उभर कर सामने आ रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।